नमस्ते दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार राज। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के केवल 1% लोग इतने अमीर और सफल कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी 99% लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी में जीते हैं? क्या अमीरी केवल किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक और पक्का फॉर्मूला है जिसे सीखकर कोई भी इंसान करोड़पति बन सकता है? आज हम बात कर रहे हैं मानव इतिहास की सबसे महान, सबसे असरदार और सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस और सफलता की किताब थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो के बारे में। इस किताब के राइटर ने दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे सफल और अमीर लोगों जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, जेपी मॉर्गन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर 20 सालों तक लगातार रिसर्च की। इस विशाल रिसर्च के बाद राइटर ने सफलता के 13 ऐसे जादुई सिद्धांत खोज निकाले जिन्हें अगर कोई इंसान समझ ले तो उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज की ये मास्टर क्लास कोई साधारण समरी नहीं है। ये लगभग 20,000 शब्दों का एक ऐसा कंप्लीट रोड मैप है जिसमें थिंक एंड ग्रो रिच के हर एक चैप्टर, हर एक सिद्धांत और हर एक गुप्त रहस्य को हम बहुत गहराई से डिकोड करने वाले हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ, अपने बैंक बैलेंस और अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस मास्टर क्लास का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सफलता के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत से, बर्निंग डिजायर यानी तीव्र इच्छा। राइटर कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक इच्छा से होती है, लेकिन यहाँ एक आम इच्छा और बर्निंग डिजायर में जमीन आसमान का फर्क है। एक आम इच्छा का मतलब होता है काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। ये एक कमजोर सोच है जो आपको कभी बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर नहीं करती। लेकिन बर्निंग डिजायर का मतलब होता है एक ऐसी धुन, एक ऐसा जुनून जिसके आगे आपको हार स्वीकार ही नहीं होती। राइटर एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी सुनाते हैं। एक महान योद्धा ने युद्ध जीतने के लिए अपने सैनिकों को जहाजों में बैठाकर दुश्मन के द्वीप पर उतारा। जैसे ही सारे सैनिक नीचे उतरे, उसने उन सभी जहाजों में आग लगवा दी। फिर उसने अपने सैनिकों से कहा, देखो, हमारे वापस लौटने के सारे जहाज चल चुके हैं। अब हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम ये युद्ध जीते या यहीं मर जाएं। और नतीजा ये हुआ कि उन सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और युद्ध जीत लिया। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी लाइफ में पीछे हटने के सारे रास्ते जलाने होंगे। राइटर ने पैसे कमाने का एक 6 स्टेप्स का सीक्रेट फॉर्मूला दिया है। पहला स्टेप, अपने दिमाग में तय करें कि आपको ठीक कितना पैसा चाहिए। ये मत कहिए कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। एक सटीक नंबर तय कीजिए, जैसे 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। दूसरा स्टेप, ये तय कीजिए कि उस पैसे को पाने के लिए आप बदले में क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि दुनिया में बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। तीसरा स्टेप, एक पक्की तारीख तय कीजिए कि किस तारीख तक आपके हाथ में वो पैसा होगा। चौथा स्टेप, उस पैसे को कमाने की एक ठोस योजना यानी प्लान बनाइए और तुरंत काम शुरू कर दीजिए, चाहे आप तैयार हो या ना हो। पांचवा स्टेप, इन चारों बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख लीजिए। छठा स्टेप, उस लिखे हुए कागज को रोज दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठते ही और एक बार रात को सोने से पहले जोर जोर से बोलकर पढ़ें। जब आप इसे पढ़ें तो महसूस करें कि वो पैसा पहले से ही आपके पास आ चुका है। फेथ, ऑटो सजेशन, अटूट विश्वास और आत्म सुझाव की ताकत। अब हम आते हैं सफलता के दूसरे सिद्धांत पर, फेथ यानी अटूट विश्वास। राइटर कहते हैं कि फेथ एक ऐसा केमिकल है जो जब आपके विचारों के साथ मिलता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ जाता है। विश्वास केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जिसे बार बार दोहराकर पैदा किया जा सकता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेगा।
लेकिन अगर आप पूरे फेथ के साथ खुद को अमीर और सफल देखते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते और आइडियाज खोजना शुरू कर देगा जो आपको सच में अमीर बना देंगे। तीसरा सिद्धांत है ऑटोसजेशन यानी आत्म सुझाव। ऑटोसजेशन वो पुल है जो आपके कॉन्शियस माइंड सचेतन मन को आपके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन से जोड़ता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप इसमें सही विचार और पॉजिटिव सोच के बीज नहीं बोएंगे, तो इसमें अपने आप नकारात्मकता की जंगली घास उग जाएगी। राइटर समझाते हैं कि केवल शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होता। जब आप अपने गोल को बोलते हैं, तो उसके साथ गहरी भावनाएं और फीलिंग्स जुड़ी होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूं, तो आपके चेहरे पर खुशी और दिल में भरोसा महसूस होना चाहिए। जब आप रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑटोसजेशन देते हैं, तो आपकी आदतें, आपकी सोच और आपका एक्शन अपने आप बदलने लगता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। चौथा सिद्धांत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान। राइटर यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। राइटर कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक कि उसे एक निश्चित योजना के तहत पैसे या सफलता कमाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ज्ञान दो तरह का होता है, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज आपको क्विज प्रतियोगिता जिता सकता है, लेकिन वो आपको अमीर नहीं बना सकता। हेनरी फोर्ड के पास कोई बड़ी कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास अपनी फील्ड का इतना गहरा स्पेशलाइज्ड ज्ञान था कि उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अमीर बनने के लिए आपको हर चीज का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी चुनी हुई फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा। पांचवा सिद्धांत है इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। राइटर कहते हैं कि इमेजिनेशन आपके दिमाग की वो वर्कशॉप है जहां इंसान के सभी प्लान और सपने आकार लेते हैं। दुनिया में आज आप जो भी चीज देखते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, हवाई जहाज हो या इंटरनेट, वो कभी न कभी किसी इंसान की इमेजिनेशन में एक छोटा सा विचार थी। छठा सिद्धांत है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। बिना योजना के कोई भी इच्छा केवल एक सपना बनकर रह जाती है। आपको अपनी बर्निंग डिजायर को हकीकत में बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना होगा। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है, तो दूसरा प्लान बनाइए। अगर दूसरा फेल हो जाता है, तो तीसरा बनाइए। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद प्रयास करना बंद ना कर दें। डिसीजन परसिस्टेंस द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। सातवां सिद्धांत है डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता। राइटर ने पाया कि असफल होने वाले लोगों की सबसे बड़ी आदत यह होती है कि वे निर्णय बहुत धीरे धीरे लेते हैं और अपने निर्णय को बहुत जल्दी बदल देते हैं, जबकि सफल और अमीर लोग निर्णय तुरंत लेते हैं और अपने निर्णय पर बहुत मजबूती से टिके रहते हैं। आठवां सिद्धांत है परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा असफलता नहीं, बल्कि बीच में छोड़ देना यानी क्विट करना है। विल पावर और दृढ़ता ही इंसान को उस वक्त आगे बढ़ाती है जब सब कुछ खिलाफ चल रहा हो। नौवां सिद्धांत है द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। राइटर कहते हैं कि अकेला इंसान कभी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड का मतलब होता है दो या दो से अधिक ऐसे लोगों का समूह जो एक ही निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से सामंजस्य और एकता के साथ काम करते हैं। जब दो दिमाग एक साथ काम करते हैं, तो वे एक तीसरे शक्तिशाली दिमाग का निर्माण करते हैं, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ट्रांसम्यूटेशन सबकॉन्शियस माइंड द ब्रेन। 10वां सिद्धांत है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी कामुक ऊर्जा का रूपांतरण। राइटर कहते हैं कि इंसानी शरीर में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कामुक ऊर्जा होती है। जो लोग इस ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख में बर्बाद कर देते हैं, वे कभी इतिहास नहीं रच पाते। लेकिन जो लोग इस ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने बिजनेस और अपनी क्रिएटिविटी की तरफ मोड़ देते हैं,
वे जीनियस बन जाते हैं। 11वां सिद्धांत है द सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड 20 घंटे काम करता है। यह आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी इच्छाओं को भौतिक रूप में बदलने वाली एक यूनिवर्सल फैक्ट्री है। 12वां सिद्धांत है द ब्रेन यानी मस्तिष्क। हमारा दिमाग विचारों को भेजने और प्राप्त करने वाला एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जब आपका दिमाग पॉजिटिव और हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है तो आप सफलता के नए नए विचारों को आकर्षित करने लगते हैं। द सिक्स्थ सेंस आउटविटिंग द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। 13वां सिद्धांत है द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। जब आप पिछले 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपना लेते हैं तो आपकी छठी इंद्री जागृत होती है। यह आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है जो आपको सही समय पर सही फैसले लेने के लिए गाइड करती है। इसके बाद राइटर बताते हैं कि सफलता के रास्ते में 6 सबसे बड़े डर खड़े होते हैं, जिन्हें राइटर डर के 6 भूत कहते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, किसी का प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। जब तक आप इन 6 डरों को अपने दिमाग से निकालकर बाहर नहीं फेंकते, तब तक आप थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। रियल वर्ल्ड केस स्टडीज कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन। राइटर हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एडिसन के वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हैं। जब थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुए, तब भी उनका फेथ और बर्निंग डिजायर कम नहीं हुआ। उन्होंने हर असफलता को एक सीख माना और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। उसी तरह हेनरी फोर्ड ने जब V8 इंजन बनाने का फैसला किया तो उनके इंजीनियरों ने कहा कि 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाना असंभव है, लेकिन फोर्ड ने कहा, काम जारी रखो, मुझे हर हाल में V8 इंजन चाहिए। 1 साल की मेहनत के बाद वही असंभव काम संभव हो गया। इसे कहते हैं परसिस्टेंस और डिसीजन की ताकत। कंप्लीट मास्टर क्लास रैप अप, फाइनल मोटिवेशन। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच केवल एक किताब नहीं है, ये अमीर बनने का एक संपूर्ण दर्शन है। आज हमने सीखा बर्निंग डिजायर और 6 स्टेप्स मनी फॉर्मूला बनाएं। सबकॉन्शियस माइंड को रोज ऑटोजेशन दे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ऑर्गेनाइज प्लानिंग पर फोकस करें। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं और डर के 6 भूतों को खत्म करें। अगर आपको आज की ये मेगा मास्टर क्लास पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन से फ्री 7 डे एक्शन वर्कशीट डाउनलोड करें। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अमीर बनते रहिए। समरी नोट्स 10 पावरफुल कोट्स 10 बुलेट पॉइंट्स समरी। बर्निंग डिजायर। अमीरी की शुरुआत पीछे हटने के सारे रास्ते जलाने वाली जिद से होती है। 6 स्टेप्स मनी फॉर्मूला। निश्चित रकम, तारीख, त्याग और योजना बनाकर रोज दोहराएं। अटूट फैथ। सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास का बीज बोकर ही असंभव को संभव बनाया जाता है। ऑटोजेशन। भावनाओं के साथ अपने गोल को रोज बोलकर माइंडसेट रिवायर करें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ ज्ञान ताकत नहीं है, ज्ञान का व्यावहारिक इस्तेमाल असली ताकत है। इमेजिनेशन। हर एक संपत्ति और बड़ा बिजनेस पहले दिमाग की वर्कशॉप में बनता है। मास्टरमाइंड ग्रुप। एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट 2 या 2 से अधिक दिमाग तीसरी महाशक्ति बनते हैं। दृढ़ता। परसिस्टेंस। असफलता केवल एक अस्थायी रोक है, बिना रुके आगे बढ़ना ही कुंजी है। कामुक ऊर्जा का रूपांतरण। अपनी यौन ऊर्जा को लक्ष्य और क्रिएटिविटी में बदलकर जीनियस बने। डर के 6 भूत। गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोने, बुढ़ापे और मौत के डर को खत्म करें। 10 इंपैक्टफुल कोट्स हिंदी इंग्लिश। इंसान का दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। हर असफलता के अंदर उससे भी बड़ी सफलता का बीज छिपा होता है। यदि आप अमीर बनने के लिए पीछे हटने के सारे रास्ते नहीं जला सकते,
तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ये शक्ति तब बनता है जब इसे एक निश्चित लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। गरीबी उन लोगों के पास आती है जिनका दिमाग गरीबी के विचारों को स्वीकार कर लेता है। दृढ़ता वही करती है जो लोहे के लिए आग करती है। ये चरित्र को मजबूत बनाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं। ये हर विचार को हकीकत में बदलने में लगा रहता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो सफलता के प्रति जागरूक होते हैं। दूसरों की राय पर जीने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। डर केवल आपके दिमाग की एक स्थिति है। इसे अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।